गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है? टू द पावर ऑफ 10 मॉड एक्स और प्लस 10 टू द पावर ऑफ 5, एक्स इक्वल टू 0 रखूं 10 पावर 5 आ जाएगा। यस और नो? इसको बोलूं बुंदेलखंड में तो ये चलता है, मेरे चाचा विधायक है भाई, पुलिस वाले को दे देते हैं धमकी। विधायक चाहे कोई नहीं हो, हाल बोलेंगे मेरे मामा विधायक हैं, मेरे चाचा विधायक हैं, और मेरे चाचा के दोस्त जो है ना वो कलेक्टर है। अरे अपने पापा के बारे में बोलना, तेरे पापा कौन है? पापा के बारे में क्यों नहीं बोलते? ऐसा नो, पापा कौन है? पापा के बारे में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, एन डी ऑफ एक्स क्या होगा? कांस्टेंट दोनों का सेम होगा, लेकिन इसका स्लोप कम है। 10 टू द पावर ऑफ 8 mod x और प्लस 10 टू द पावर ऑफ 5। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट, यहां पर इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम, लेकिन दोनों के कांस्टेंट अलग अलग। इसको क्या बोल दूंगा मैं? एन ऑफ एक्स मैं लिख लिया स्लोप 10 टू पावर 10 mod x प्लस कांस्टेंट हो गया इसका 10 टू द पावर ऑफ 5। ना इसके बारे में बोलूं, इसका कांस्टेंट अलग है, स्लोप भी कम है, तो इसको बोल दूंगा मैं एन डी ऑफ एक्स। चल रहा होगा कुछ ऐसा फंक्शन, स्लोप कम है 10 टू पावर ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट भी कम है 10 टू पावर 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाओगे। ठीक है, पापा क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या हो, तुम पापा को क्या बनाने वाले हो, इससे फर्क पड़ता है। चलो, ये पी साइड है, पी साइड की डोपिंग हैवी है, स्लोप ज्यादा है, डिप्लीशन विथ कम आएगी, एन साइड ज्यादा आएगी। ओके, डिप्लीशन रीजन के बाद चार्ज डेंसिटी 0, और कुछ नहीं भी बन पाए तो क्या है, अच्छा आदमी तो बन सकते हैं हम। जरूरी है जिंदगी में कलेक्टर बने तभी हम आदमी कहलाए जाएंगे। चप्पल की दुकान भी खोल लेना, चप्पल जोड़ने की, वो भी एक अच्छी काम है, कोई खराब नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई उसमें गिन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, मैं झाड़ू लगा सकता हूँ, स्वीपर बन सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? ओके, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है। चलो, अच्छे इंसान बनो। देख बेटा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी पी साइड नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, स्लोप ज्यादा है, ये बन गया स्लोप। इंडिया में ये तो नहीं सिखाया जा रहा, ये स्लोप कम है इधर, ये ले लो, नो नो नो, ये 0 पर नहीं जा रही चार्ज डेंसिटी, सम कांस्टेंट नंबर पर जा रही है, स्लोप है, और ये यहाँ पर जा रहा है कांस्टेंट नंबर। ओके, कोई दिक्कत किसी को? सिमिलरली यहाँ पर चार्ज डेंसिटी देखूं मैं कैसी होगी, ऐसा, स्लोप कम होगा इसका, इसका स्लोप ज्यादा, इस लाइन का स्लोप 10 पावर 10 है, इस लाइन का स्लोप 10 पावर 8 होना चाहिए, लेकिन ये जिस पॉइंट पर एंड होगी उसकी हाइट और इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मीनिंग इज दैट, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये लो, तो स्लोप दोनों के अलग अलग, लेकिन दोनों की हाइट क्या होंगी यहाँ पर? सेम, सेम कांस्टेंट आ रहा है, x इक्वल टू 0 पर चार्ज डेंसिटी सेम आनी चाहिए दोनों के थ्रू, एक के थ्रू पॉजिटिव, एक के थ्रू नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम किसी को इसको बनाने में? किसी को प्रॉब्लम? ये स्लोप अलग, यस और नो? ये स्लोप अलग, ये स्लोप अलग। ओके, ये यहाँ पर एंड हो गया 10 टू पावर 5 पर चार्ज डेंसिटी, ये भी यहाँ से 10 टू पावर 5 से स्टार्ट हुआ, ये पॉजिटिव 10 टू पावर 5, ये नेगेटिव 10 टू पावर -5। ओके, ये चार्ज डेंसिटी बन गया आपका। सिमिलरली यहां बनाऊं, यहां पे कोई बोले चार्ज डेंसिटी बना के दिखा, ये पी साइड की डोपिंग का स्लोप ज्यादा है, डिप्लीशन विथ कम आएगी, एन साइड की डिप्लीशन विथ ज्यादा आएगी। ओके, डिप्लीशन रीजन के बाद चार्ज डेंसिटी 0, डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन इसी को बोलते हैं, अदरवाइज तो चार्ज डेंसिटी हु करके बनती है, हु इधर उधर फैल रही होती है। ये नेगेटिव, ये एंड होगा किसी हाई वैल्यू पर जाके एंड हो रहा है नेगेटिव में, स्लोप भी ज्यादा है और किसी हाई वैल्यू पर जाके एंड हो गया। ये क्या होगा? इसका स्लोप कम है, लेकिन इसके कंपेयर में कम वाली वैल्यू पर जाके एंड हो जाएगा। ये ऐसे करके बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इस टाइप से एरिया हमें सेम होंगे, भले देखने में लगे या ना लगे आपको, एरिया सेम, देखने में लगे या ना लगे, एरिया हमेशा सेम होंगे। ओके ओके, एक्स इक्वल टू 0 पर यहाँ की चार्ज डेंसिटी 10 पावर 2 आएगी, यहाँ की 10 पावर 5 आएगी माइनस के साथ, या माइनस लगा दिया। ठीक है, ओके, चार्ज डेंसिटी अब तो पेल दोगे, इसको बना दोगे बिल्कुल एकदम, एग्जाम में आ गया खेल हो जाएगा। एरिया बराबर
ये किसी किताबों में नहीं होते, कुछ नहीं होते, आपको सीखना होते हैं ये, दिमाग लगा लगा के, इसी को बोलते हैं दिमाग लगाना। चलो ये हो गया चार्ज डेंसिटी। अब चलो इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं, डेरिवेशन करता हूं मैं थोड़ा। डेरिवेशन करूं मैं, तो डेरिवेशन क्या होने वाला है मेरा, चार्ज डेंसिटी लेने वाला हूं मैं, ले लिया चार्ज डेंसिटी ये वाला, बिल्कुल सिंपल वाला, इससे मैं सिंपली क्या कर सकूं, डेरिवेशन कर सकूं। ये डोपिंग प्रोफाइल, ये चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल। ओके, ये ले लिया डोपिंग प्रोफाइल मैंने, सेम स्लोप के साथ। नहीं दिख रही हो तब भी देख लेना मन की आंखों, सेम स्लोप है। ये डोपिंग प्रोफाइल, ओके, 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 डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस एक्स। अब देख बेटा, चार्ज डेंसिटी कैसा बनेगा, ये डिफ्यूजन रीजन के बाहर चार्ज डेंसिटी जीरो, डिफ्यूजन में दोनों साइड बराबर ले ले, पी साइड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, एन साइड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सेम स्लोप के साथ, क्योंकि दोनों साइड सेम स्लोप है, डिप्लीशन लेयर भी सेम आ रही है। ये बन गया चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी के बाद क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका यूज करेंगे पूरा, ये बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। ओके, डिप्लीशन रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जब कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन लीनियर था, अब चार्ज डेंसिटी लीनियर है, लीनियर का इंटीग्रेशन नॉन लीनियर मैनर में। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पी है, ये एन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन टू पी। अब बेटा पैराबोला तो बनेगा डाउनवर्ड साइड के अपवर्ड साइड, लेफ्ट साइड पी है, राइट साइड एन है, डाउनवर्ड साइड के अपवर्ड साइड, डाउन साइड के अप साइड, अरे अप वाला मारूंगा मैं, पी लेफ्ट साइड है, राइट साइड, माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बन गया पैराबोला टाइप, इस टाइप से बनेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस और नो, ये चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करने पर आएगी चार्ज डेंसिटी को, लीनियर का इंटीग्रेशन नॉन लीनियर। अब बेटा देख, अब पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, पी साइड लो पोटेंशियल, एन साइड हाई पोटेंशियल, बना दे कैसे भी करके ले, ये बना दिया मैंने, किसी एक को ले ले, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब पोटेंशियल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन लीनियर का इंटीग्रेशन आ गया, नॉन लीनियर ही आएगा, ये चला गया। ओके, ये आ गया पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलेंगे हम v ऑफ x, इसको बोलेंगे हम e ऑफ x। ओके, ये पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल क्या होगा, ये इसको n साइड का पोटेंशियल, ये p साइड का पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा ओपन सर्किट पोटेंशियल ऑफ दिस p-n जंक्शन। ओके, ले प्रीवियस स्लाइड, EF इलेक्ट्रिक फील्ड अपर साइड में नहीं होगा, मुझे नहीं पता, अरे यार तुम लोग अकल से पैदा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। आपको इंटीग्रेशन, सिग्नल सिस्टम इतना कमजोर है ना आप लोगों का, किसने सिग्नल सिस्टम आप लोगों का इतना कमजोर है ना जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है।
जनरलाइज करके क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? जनरलाइज करके आप रट क्यों लेते हो हर चीज को? ठीक है, रट क्यों लेते हो? अरे कहीं सेमेस्टर ही पढ़ा हो, रट के क्यों आते हो आप? रट के मत पढ़ा करो, ठीक है भाई। लीनियर है ये प्लॉट, इसका इंटीग्रेशन से आ रहा है, इस प्लॉट को इंटीग्रेट करने पर आ रहा है। लीनियर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा खुद बताओ? नॉन लीनियर बनेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, नॉन लीनियर का इंटीग्रेशन अगेन नॉन लीनियर। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? चलो, डाउन वाला इसलिए है भैया यार, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, इतने पैदल हो आप अकल से। मैं अभी पढ़ा के आया हूं, अभी अभी पढ़ा के आया हूं जस्ट। पी लेफ्ट साइड है, एन राइट साइड है, भूल क्यों जाते हो भैया यार? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो माइनस एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव। अगर एन को लेफ्ट ले लो, पी को राइट, रट लो। एन लेफ्ट साइड हो, पी राइट साइड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड बनाना। पी लेफ्ट साइड हो, एन राइट साइड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड बनाना। ओके ओके, रट लो रट लो, रटने वाले ही ठीक हो तुम, रट रट के ही पढ़ो। समझ के कब पढ़ोगे यार? थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। भगवान ने दिया है, उसको बचा के कहां ले जाओगे? ठीक है ठीक है। क्या ऐसा नहीं करना है कि सर हम 40 साल के हो जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो हमको बेवकूफ बनाएंगे जैसे हम माँ बाप को बनाते हैं, है ना? मोबाइल ले जाते हैं, दिन भर बोलते हैं मोबाइल में पढ़ रहे हैं, और इधर कर रहे होते हैं चैटिंग, है ना? कहीं कर रहे होते हैं वीडियो कॉल, ऐसा नो, है ना? बेवकूफ बनाते हैं। वो बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है कमरे के अंदर, गेट बंद है, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसीलिए हमको क्या करना है, अभी से दिमाग बचा के रखना है। बाद में जो हमारे बच्चे होंगे, हम जब 40 साल के होंगे, तो वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, वो हमें बेवकूफ ना बना पाए, इसलिए हमको दिमाग बचा के रखना है। ऐसा नो, ऐसा नहीं करना है। दिमाग कभी खत्म नहीं होता है। ओके, दिमाग बचा के क्या करोगे? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वही चल रहा है, रिपीट हो रहा है, शेप चेंज हो गया इसका। पैराबोला क्यों बन गया? क्योंकि लीनियर का इंटीग्रेशन है, इस नॉन लीनियर का इंटीग्रेशन आ गया नॉन लीनियर। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब इसको डेरिवेशन करता हूं। सपोज अगर ये दोनों साइड डोपिंग बराबर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, ये W/2 होगा डिप्लीशन वेट, ये माइनस W/2 होगा डिप्लीशन वेट। दोनों मिला के कितना हो जाएगा डिप्लीशन वेट? ये डिप्लीशन वेट कितना हो जाएगा फिर? टोटल W ऐसे कर दूं मैं? कोई दिक्कत किसी को? अब देख, चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेगा? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को सिंगल सिंगल तरीके से डिफाइन कर सकता हूं मैं। चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज डेंसिटी क्या होगा? अल्फा क्यू एक्स। सर ये कैसे लिख दिया? एक्स की वैल्यू माइनस W/2। दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। घी में मुंडी डालो अपनी, एक कटोरे में लेके घी भरना और सिर को डाल देना उसमें ऐसे करके, बिल्कुल एकदम 1 घंटे तक, और घी का बिल्कुल वो यार मसाज करना बिल्कुल एकदम, है ना? शंख पुष्पी पिया करो डेली, 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम, शंख पुष्पी, दिमाग बढ़ता है उससे। चार्ज डेंसिटी इक्वल टू 0 आउटसाइड डिप्लीशन रीजन, आउटसाइड डिप्लीशन। देख बेटा देख बेटा, अल्फा क्यू एक्स क्यों लिखा है? एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा, 0 आएगी चार्ज डेंसिटी। एक्स इक्वल टू 0, चार्ज डेंसिटी 0 आएगी। अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा ये है बेटा, ये जो लिख रहा था ना मैं, ये 10⁻10x। अल्फा का मतलब ये क्या है? 10⁻10, ये 10⁻10 अल्फा है, 10⁻8 अल्फा है, अल्फा एक्स है आपकी डोपिंग। डोपिंग इज अल्फा एक्स स्लोप। इस कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 है इस केस में, अपने देख 0 से आ रहा है ना, इसको क्या लिखोगे तुम एग्जाम्पल के लिए? क्या लिखोगे? कि डोपिंग क्या चल रही है तुम्हारी? अल्फा एक्स। यस और नो? एनडी क्या चल रहा है? एनडी ऑफ एक्स, अल्फा एक्स 10⁻10x 10⁻5x लाइक दैट। ये क्या चल रहा है? एन इक्वल टू अल्फा मॉड एक्स। यस और नो? ऐसे लिख दिया मैंने, मतलब अल्फा एक्स चल रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यू का मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज डेंसिटी के लिए, तो क्यू का मल्टीप्लाई किया, क्यू अल्फा एक्स इज द चार्ज डेंसिटी फ्रॉम माइनस W/2 टू प्लस W/2, क्योंकि अल्फा एक्स है स्लोप हमेशा इसका। अब मैं अगेन एक्स को नेगेटिव रखूंगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी चार्ज डेंसिटी, एक्स को पॉजिटिव रखूंगा तो माइनस W/2 से 0 रखूंगा एक्स की वैल्यू, अपने आप चार्ज डेंसिटी नेगेटिव आ जाएगी, है ना? 0 से W/2 रखूंगा एक्स की वैल्यू, अपने आप चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को, दिक्कत जिंदगी में, तकलीफ जिंदगी में? नहीं। चल बेटा आगे बढ़।
ये चार्ज डेंसिटी हो गया। अब सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ रो बी अपॉन एप्सिलॉन डीएक्स। सो अल्फा क्यू एक्स लिख दूं या अल्फा ई एक्स लिख दूं, बात बराबर है। ओके, अल्फा ई एक्स या अल्फा क्यू एक्स। ओके, सो ये क्या आएगा? अल्फा क्यू एक्स अपॉन एप्सिलॉन डीएक्स। ओके, ये आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट रखूंगा नहीं मैं, बहुत खराब आदमी हूं इस मामले में। अल्फा कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट C1, इक्वेशन 1। अब C1 कैसे निकालोगे चाचा? एट एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई 2 या प्लस डब्ल्यू बाई 2, बाउंड्री कंडीशन। माइनस डब्ल्यू बाई 2 पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो 0 इक्वल टू अल्फा क्यू अपॉन एप्सिलॉन माइनस डब्ल्यू बाई 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। यस और नो? तो C1 इक्वल टू यहां से निकाल चाचा। C1 इक्वल टू क्या आएगा? ये डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8 अल्फा क्यू बाई एप्सिलॉन, अल्फा क्यू बाई एप्सिलॉन डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8। इसीलिए पता है मैथमेटिक्स ज्यादा रखा है उन्होंने। मैथमेटिक्स का बेटे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, क्योंकि बच्चों का एप्टीट्यूड सही नहीं आ रहा है आजकल। एटीट्यूड भी सही नहीं है, एप्टीट्यूड भी सही नहीं है। चलो माइनस माइनस साइन के साथ। ओके, चलो अल्फा क्यू अपॉन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 इक्वल टू अल्फा क्यू बाई एप्सिलॉन डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8। This is the formula for electric field. This is the formula for electric field. Electric field at any distance x from x की वैल्यू माइनस डब्ल्यू बाई 2 से प्लस डब्ल्यू बाई 2 तक। सो आप ऐसे फंक्शन बना सकते हो। रोबी ऑफ एक्स का फंक्शन बनाओ, रोबी को डिफाइन करो पहले और फिर इंटीग्रेट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये सिंपल वे बता दिया। अब एट एक्स इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जंक्शन पर मैक्सिमम होगी। जंक्शन पर मैक्सिमम, जहां पर भी चार्ज डेंसिटी में डिसकंटिन्यूटी आएगी वहीं पर मैक्सिमम होगी। चार्ज डेंसिटी डिसकंटिन्यू यहां पर हो रहा होगा। एट एक्स इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी? मैक्सिमम। यस और नो? पेट में अभी तक तो उस पर ही आया है आपका एब्रप्ट जंक्शन पर। सो ई नॉट मैक्सिमम क्या आएगा? एक्स इक्वल टू 0 पर रख दूं मैं तो क्या आ जाएगा यहां से? अल्फा क्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन। सब माइनस साइन का क्या मतलब है? तेरा मुंह, कुछ नहीं है मतलब। माइनस एक्स डायरेक्ट समझा रही है, पी लेफ्ट है एन राइट है। आर यू गेटिंग इट? एन लेफ्ट कर दूं, पी राइट कर दूं तो क्या हो जाता? प्लस आ जाता साइन। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन कैलकुलेट बाय दिस। ओके, नाउ पोटेंशियल चाचा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। पोटेंशियल इज electric field is minus d by dx, v of x equal to minus integration of ex dx। यस और नो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट है, इसको इंटीग्रेट कर दे, पोटेंशियल के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो v of x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx अल्फा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, अल्फा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक्स स्क्वायर करूंगा तो एक्स क्यू बाई 3, माइनस साइन तो इसका था, ये इंटीग्रेशन के बाहर का। इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं ई एक्स का। अल्फा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन डब्ल्यू स्क्वायर, अल्फा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन डब्ल्यू स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में? या एक्स और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? C2। C2 कैसे भी माइनस प्लस कैसे भी करके रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आएगा कि नहीं आएगा चाचा बताओ? यस और नो?
एक्स क्यू बाई 3 डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एक्स कर दिया, माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस C2। कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ? अब C2 कैसे निकाल सकते हैं? इसको इक्वेशन बोल दिया मैंने, क्या टू मान लेता हूं, ले C2 कैसे निकालने है? ले कुछ भी मान ले, तेरे को जो मानना है वो मान अच्छे से। ऐसा बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 0 है, ऐसा मान लो। x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 0 है, या माइनस W/2 पर 0 मान ले, जैसा करना है वैसा कर ले। मैंने इस हिसाब से मान लो कि x इक्वल टू 0 पर 0 को क्रॉस कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना, वो तो कहीं पर भी एक रेफरेंस मानना है आपको। आर यू गेटिंग इट? सिंपल जैसा बन जाए, आपको जैसे मानना है वैसे मान लो, कोई गलत नहीं माना जाएगा, सब सही होगा। तो लेट मान लेता हूं, लेट एट x इक्वल टू 0 v ऑफ x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0 रखूं तो C2 तेरा 0 हो जाएगा, जिससे ये आसानी हो गई। इसलिए v ऑफ x क्या आ जाएगा तेरा, अल्फा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन एक्स क्यू माइनस अल्फा क्यू 8 एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एक्स। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस x। ये कहां से कहां तक वैलिड होगा बेटा? ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी वैलिड थी आपकी माइनस W/2 से प्लस W/2, तो ये भी माइनस W/2 से प्लस W/2 तक वैलिड होगा। तो देख x इक्वल टू, अभी नहीं थे, छींक आई थी पर माइनस 50 मान ले, नहीं उठा रहा तो दिस काटने का मतलब होगा। तो x इक्वल टू 0 पर है, आप जो भी मानते वही आता वो। यहाँ पर देखो मैंने इक्वल टू लिया, 0 पुट करा। ओके चलो, ओके, तो इससे बड़ी x इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 मान लें, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबल प्लॉट्स है ना, 0 को क्रॉस कर सकता है वो 2, कुछ मान लो VP मान लो, माइनस बाई 8 डब्ल्यू क्यू बाई 48 माइनस डब्ल्यू क्यू बाई 16। ओके, क्या W/3 गलत किया गया कुछ? x इक्वल टू माइनस W/2, x इक्वल माइनस W/2 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये माइनस चाचा यार कितना आएगा, 2 ओमेगा क्यू 2 और ये 48 है, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 तो माइनस अल्फा क्यू अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा क्यू बाई 24, ये आ गया VP इक्वेशन x। अभी देखना मजा आएगा। नेक्स्ट, एट x इक्वल टू W/2, x इक्वल टू W/2, v ऑफ x को क्या बोल दूं मैं, n साइड का पोटेंशियल Vn, यहाँ पर इसकी वैल्यू Vn हो गई। एक तो क्या आप सेमेस्टर में कुछ पढ़ के नहीं आए होते, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है सेमेस्टर में आप कम से कम इतना पढ़ के आया ना आदमी कि हमें समझ में नहीं आया, और वो समझने के लिए आया यहाँ पर, वो बिल्कुल कोरा कागज है बच्चा, बिल्कुल Vn अल्फा क्यूब बड़ा याद कर को बनाया जा रहा है, रख दिया आ जाएगा कितना, सेम आ रहा है देख, डब्ल्यू क्यू बाई 48 पॉजिटिव कर दे, अपन माइनस अपॉन इक्वल टू समराइज हो क्या आया, ओके W आया प्लस हम लिख लेंगे, ओके बीजे लीनियर, कोई दिक्कत? एक बात देखना, डायरेक्ट का आया x प्लस थीटा 1 लिखना, उसे क्या लिखोगे, उसे तो को लाइक ये लो